अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आज दुनिया का जायज़ा लो, दुनिया के माहौल को देखो तो कितने लोग आज ऐसे हैं जो अपना माल लोगों को देते हैं और माल देने के बाद में उस माल के ऊपर लोगों से सूद लेते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो सूद खाकर अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं, माल ज़रूरतमंदों को दे देते हैं और उसके बाद में उनसे उस माल पर सूद लेते हैं। आज दुनिया का जायज़ा लो, बेशुमार ऐसे लोग हैं जो किसी की परेशानी को नहीं समझते, किसी के बुरे हालात को नहीं समझते। अगर कोई बेचारा अपनी परेशानी सुनाकर अगर किसी से माल तलब करे या किसी से माल मांगे तो लोग कहते हैं कि ठीक है, माल तो तुम्हें दे दिया जाएगा, लेकिन उस माल के बदले में हमें ऊपर से सूद भी चाहिए। उस माल के बदले में उससे कुछ और ज़्यादा पैसे मांगते हैं। 10,000 रुपये बंदा देता है और उसके बाद में उससे कहा जाता है कि 1 महीने के बाद में या 2 महीने के बाद में जब तू ये माल हमें वापस करेगा तो उसके ऊपर से तुझे 1,000 या 2,000 रुपये रख के देने होंगे। ये सूद कहलाता है। ऐसे बेशुमार लोग हैं जो सूद के आलम में अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं, सूद खाकर अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं। उन लोगों से कहना चाहूँगा जो लोग सूद खाते हैं, जो लोग किसी की परेशानी को नहीं समझते, जो लोग किसी की मजबूरी को नहीं समझते और अपनी ज़िंदगी सूद खाकर गुजारते हैं। यही सूद वो खुद खाते हैं, अपने बच्चों को खिलाते हैं, अपनी बीवी को खिलाते हैं, अपने रिश्तेदारों को खिलाते हैं, अपने ख़ानदान वालों को खिलाते हैं। बेशुमार ऐसे लोग हैं जो सूद खाकर अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं। अगर हमारी ज़िंदगी भी ये है कि हम सूद लेकर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। सूद एक बहुत सख्त गुनाह है, सूद नहीं लेना चाहिए। जो लोग सूद खाते हैं वो खुल्लम खुल्ला हराम करते हैं। ये लोगों ने सूद लिया और लेने के बाद में यही सूद का पैसा अपने बच्चों को खिलाया, अपने ख़ानदान वालों को खिलाया, अपने रिश्तेदारों को खिलाया। अब ये सूद का पैसा इसके लिए जो कि हराम था, इसकी औलाद ने खाया और जब इसकी औलाद की रगों में जब ये सूद का हराम का पैसा गया, उसके बाद में औलाद ने भी इसी तरीक़े से माँ बाप के नाम को डुबाना शुरू कर दिया, माँ बाप की इज़्ज़त को तार तार कर दिया, माँ बाप की इज़्ज़त को मिट्टी में मिला दिया। उसमें औलाद की गलती नहीं है। अब यहाँ देखना है कि माँ बाप ने उसकी परवरिश कैसे की है, माँ बाप ने उसे किस तरीक़े का माल खिलाया है। अगर यही माल हलाल का कमा कर खिलाया होता तो औलाद अपने बाप का भी नाम रोशन करती, अपनी माँ का भी नाम रोशन करती, सब अपने ख़ानदान वालों का नाम औलाद रोशन करती। लेकिन जब इसी की नस्ल में जब सूद का माल गया, हराम का माल गया, लोगों को सताकर इसने अपनी औलाद की परवरिश की, तो फिर उसका सिला यही मिलता है कि उसकी औलाद आगे चलकर उसका नाम रोशन नहीं करती है, बल्कि उसके नाम को मिट्टी में मिला देती है। इसलिए सूद से हमें बचना चाहिए। सूद से नस्लें बर्बाद हो जाती हैं। जिस्म में जाके जब ये माल मिलता है और जब ये माल हमारे जिस्म में जाता है तो फिर ये हलाल काम की तरफ हमें मुतवज्जे नहीं करता है, बल्कि फिर हराम कारियों की तरफ हमें मुतवज्जे करता है। फिर हमसे सिर्फ हराम कारियाँ ही होंगी, सिर्फ हम हराम कारियाँ ही करेंगे, कोई अच्छा काम नहीं करेंगे। जब हम हराम खाएंगे तो फिर लोगों को फिर हम खुद ब खुद सताएंगे। और अगर हम हलाल खाएंगे, नेक कमाई से खाएंगे, अपनी मेहनत मजदूरी करके अपना पैसा कमा कर लाएंगे। अगर मेहनत मजदूरी के साथ में
جو بندہ پیسہ کما کر لاتا ہے اور اس پیسے کو اپنی اولاد کے اوپر خرچ کرتا ہے، اپنی اولاد کو حلال رزق کھلاتا ہے، تو اس کی اولاد آگے چل کر اس کا نام روشن کرتی ہے، اس کے خاندان والوں کا نام روشن کرتی ہے۔ دنیا کے اندر بے شمار لوگ ہیں جو سود کا کام کر رہے ہیں، بے شمار لوگ ہیں جو سود کھا رہے ہیں۔ ایسے ہی ایک اللہ کے ولی جن کو زمانہ حضرت حبیب عجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے جانتا ہے، آپ کا بھی یہی زندگی کے حالات تھے کہ آپ اپنا مال لوگوں کو دیتے، اس کے بعد میں اپنے مال کے اوپر لوگوں سے سود لیا کرتے تھے۔ آپ کی زندگی ایسے ہی گزر رہی ہے، آپ کی زندگی کے ایام اسی طریقے سے گزر رہے ہیں کہ لوگوں کو سود دیتے اور اس کے بعد میں لوگوں سے جو اپنا مال دیتے اس کے اوپر سود لے کر آتے۔ اللہ اکبر۔ ایک دن آپ اپنے گھر سے نکل کے گئے اور جانے کے بعد میں ایک دروازے پہ دستک دی۔ جب دروازے پہ دستک دی، اندر سے ایک عورت نکل کے آئی۔ جیسے ہی اندر سے ایک عورت نکل کے آئی، اس عورت نے کہا کہ میرا شوہر میرے گھر پہ نہیں ہے اور میرے پاس میں پیسے بھی نہیں ہیں تاکہ میں آپ کو پیسے دے دوں، میرے پاس میں کچھ نہیں ہے تاکہ میں آپ کو عطا کر سکوں، لیکن آپ کی عادت تھی اگر آپ کو پیسے نہیں بھی ملتے تھے تو آپ اپنی جو گھر سے نکل کے جاتے تھے اس کا لوگوں سے معاوضہ لیا کرتے تھے، اپنی محنت کا پیسہ لیا کرتے تھے کہ میں اپنے گھر سے یہاں تک آیا ہوں، کم سے کم مجھے کچھ نہ چاہیے، کچھ نہ کچھ تو آپ کو دینا ہی ہوگا، آپ مجھے کچھ دیں۔ اللہ اکبر۔ اس عورت نے کہا کہ میرے پاس میں نہیں تو پیسے ہیں، نہیں میرا شوہر میرے گھر پہ ہے، ہاں البتہ آج میں نے ایک بکری ذبح کی تھی، اس بکری کا گوشت بنایا تھا، اس بکری کے گوشت کو ہم نے کھا لیا، لیکن اس بکری کا ایک سر بچا ہے، اگر آپ چاہیں تو اس کے سر کو آپ لے جا سکتے ہیں۔ حضرت حبیب عجمی نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ سر اس عورت نے دے دیا اور دینے کے بعد میں آپ اپنے گھر پہنچے، اپنی شریک حیات سے کہا، اپنی زوجہ محترمہ سے کہا کہ اس کو بناؤ، اس کو پکاؤ۔ آپ کی بیوی نے اس گوشت کو بنانا شروع کر دیا، اس سر کو بنانا شروع کر دیا۔ جب بن کے تیار ہو گیا اور جیسے ہی بن کے تیار ہوا، ایک فقیر نے دروازے پہ دستک دی اور آ کر کہا کہ اگر کچھ کھانے کے لیے ہو تو مجھے عطا کر دیجئے، اس لیے کہ میں نے کچھ دنوں سے کچھ بھی نہیں کھایا ہے۔ تو حضرت حبیب عجمی نے ان کو کچھ دینے سے انکار کر دیا اور وہ فقیر وہاں سے مایوس ہو کر واپس چلا جاتا ہے۔ دسترخوان بچھا ہوا ہے، دسترخوان لگ جاتا ہے، آپ کی شریک حیات جو سر بنایا تھا وہ سر لا کر آپ کی بارگاہ میں رکھ دیتی ہیں۔ جب بارگاہ میں سر رکھا اور جب جیسے ہی آپ نے دسترخوان سے کپڑا ہٹایا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ادھر جیسے ہی کپڑا ہٹایا تو وہ سارا سالن، وہ ساری ترکاری سب خون بن چکی تھی۔ جب وہ خون بن گئی تو آپ بڑے اداس ہوئے، آپ کا دل بڑا رنجیدہ ہوا۔ آپ کی شریک حیات، آپ کی بیوی نے کہا یہ کچھ اور نہیں ہے بلکہ یہی اسی کا صلہ ہے کہ تم جو لوگوں سے سود لے کر آتے ہو، تم جو لوگوں کا حرام مال کھاتے ہو اور تم نے جو فقیر کو اپنے در سے لٹا دیا، یہ اسی کی وجہ ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ کے دل کو بڑی تکلیف پہنچی، آپ کا دل بہت دکھا۔ آپ نے اسی وقت ارادہ کر لیا کہ میں آئندہ کبھی لوگوں سے سود نہیں لوں گا، آئندہ لوگوں کو مال دوں گا تو لیکن کبھی بھی سود نہیں کھاؤں گا۔ اب دل میں یہ عہد کیا، دل میں یہ ارادہ کر کے آپ اپنے گھر سے نکل کے چلے۔ جیسے ہی اپنے گھر سے نکلے، جیسے ہی آپ گھر سے باہر پہنچے، اللہ اکبر، تو آپ نے دیکھا کہ کچھ بچے کھیل رہے ہیں، کچھ بچے کھیل میں مشغول ہیں۔ جب بچوں نے آپ کو آتا ہوا دیکھا تو بچے کہنے لگے کہ ہٹ جاؤ، سود کھانے والا آ رہا ہے، لوگوں کو پریشان کرنے والا آ رہا ہے، وہ انسان آ رہا ہے کہ جس کی ذات سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، وہ شخص آ رہا ہے کہ جس کی ذات سے غریبوں کو پریشانیاں ہوتی ہیں، وہ شخص آ رہا ہے جو کسی کی پریشانیوں کو نہیں دیکھتا ہے، وہ شخص آ رہا ہے جو اپنے پیسے کے چکر میں، اپنے مال کے چکر میں کسی کو نہیں دیکھتا ہے، کسی کی پریشانی کو نہیں سمجھتا ہے۔ بچے کہتے ہیں کہ ہٹ جاؤ، سود خور آ رہا ہے، سود کھانے والا آ رہا ہے۔
जब बच्चों ने इतना कहा तो हज़रत हबीब अजमी को बहुत तकलीफ़ हुई। हज़रत हबीब अजमी के दिल को बहुत तकलीफ़ हुई। आपने उसी वक्त इरादा किया कि सच्चे दिल से हज़रत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के दस्ते मुबारक पर हाथ रख कर सच्चे दिल से तौबा करूँगा। आप हज़रत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में पहुँचे और अर्ज़ करते हैं कि हुजूर, मेरी ज़िंदगी के हालात ये थे, मैं लोगों को माल दिया करता था और माल देने के बाद में लोगों से मैं सूद लिया करता था। अल्लाहु अकबर, आपकी बारगाह में आया हूँ, आपकी बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करना चाहता हूँ। हज़रत ख्वाजा हसन बसरी ने सच्चे दिल से सच्चे दिल से तौबा कराई और सच्चे दिल से तौबा कराने के बाद में हज़रत हबीब अजमी हज़रत ख्वाजा हसन बसरी के यहाँ से निकल कर जैसे ही अपने घर वापस तशरीफ़ ले जाते हैं, अल्लाहु अकबर, तो क्या देखते हैं, एक शख्स ने देखा कि हज़रत हबीब अजमी तशरीफ़ ला रहे हैं। वो शख्स आपका चेहरा देखकर अपने घर में दाखिल हो जाता है। वो सोचने लगा कि हज़रत हबीब अजमी आ रहे हैं, ये मुझसे जो मैं इनसे माल लेकर आया था अब मुझसे माल भी लेंगे और उसके ऊपर से सूद भी लेंगे। वो अपने घर में दाखिल हो गया। जैसे ही घर में दाखिल हुआ, हज़रत हबीब अजमी उसके पीछे गए और पीछे जाने के बाद में कहा कि भाई, अब मैंने सच्चे दिल से तौबा कर ली है, अब मैंने सच्चे दिल से खुदा की बारगाह में तौबा कर ली है। अब मैं किसी से सूद नहीं लूँगा, अब मैं किसी को तकलीफ़ नहीं दूँगा, अब मेरी ज़ात से किसी को तकलीफ़ न होगी। लिहाजा अब मगर मेरे तुम्हारे ऊपर जो पैसे हैं सिर्फ वही पैसे आप मुझे लौटा दें और बाकी मैं आपसे कोई सूद लेना नहीं चाहता। इतना कहकर आप वापस आ जाते हैं। जैसे ही वापस अपने घर में दाखिल होने के लिए जैसे ही अपने घर में दाखिल होने वाले हैं, क्या देखते हैं कि वही बच्चे खेल रहे हैं। उन्हीं बच्चों में से कुछ बच्चे बोले कि हट जाओ, अल्लाह का वली आ रहा है, हज़रत हबीब अजमी आ रहे हैं जो सच्चे दिल से तौबा करके आ रहे हैं। उसी वक्त बारगाह मौला में सर को झुका दिया। सर को झुकाने के बाद में अर्ज़ करते हैं कि मौला, तेरी रहमत का कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि मौला, यही वो बच्चे हैं कि अभी मैं जब इधर से गुज़र के गया, अभी मैंने तौबा नहीं की थी तो यही बच्चे मुझे सूदखोर कह रहे थे, यही बच्चे मुझे ये कह रहे थे कि लोगों को सताता है, यही बच्चे मुझे ये कह रहे थे कि लोगों को इसकी ज़ात से तकलीफ़ होती है। लेकिन मौला, अभी मैंने तौबा की है, इधर मेरा तौबा का करना था। मौला, तूने इनके दिलों में मेरी मोहब्बत पैदा कर दी। और यही बच्चे कह रहे थे कि हट जाओ, अल्लाह का वली आ रहा है, अल्लाह की बारगाह में तौबा करके आ रहा है। अल्लाह परवरदिगार आलम, तेरी रहमत का कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि अभी तौबा की थी, इधर तौबा का करना था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मखलूक के दिल में हज़रत हबीब अजमी की मोहब्बत को डाल दिया। यह है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में तौबा करने का नतीजा। यह है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अपने गुनाहों से तौबा करने का नतीजा। कि बंदा कितना भी गुनहगार हो, बंदे ने कितने भी गुनाह क्यों ना किए हों, मेरा रब बड़ा करीम है। अगर बंदे ने बेशुमार सूद खाकर अपनी ज़िंदगी को गुजारा है तो सच्चे दिल से तौबा करे, अपने गुनाहों से तौबा करे, रब की बारगाह में जाकर गिड़गिड़ाए, रब की बारगाह में जाकर माफ़ी मांगे, रब की बारगाह में जाकर तौबा करे कि मौला, मैंने अपनी ज़िंदगी को सूद खाकर गुजारा है, मैंने अपनी ज़िंदगी को हराम खाकर गुजारा है, मैंने अपनी ज़िंदगी को लोगों का माल हड़प करके गुजारा है। उस रब की बारगाह में तौबा करो, उस रब की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करो। जब बंदा सच्चे दिल से तौबा करता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी तौबा को अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेता है। हज़रत हबीब अजमी के इस वाक़ये से हमें ये सबक मिला, इस वाक़ये से हमें ये दर्स इबरत हासिल हुआ कि अगर बंदा सूद खाता है और बारगाह मौला में सच्चे दिल से तौबा करता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मखलूक के दिल में उसकी तौबा करने को, मखलूक के दिल में उसकी मोहब्बत पैदा कर देता है। वही लोग जो इससे नफ़रत करते हैं, वही लोग जो इसे बुरा भला कहते हैं, वही लोग जो दुनिया के अंदर बुराइयां करते हैं, जब बंदा तौबा कर लेता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन बंदों के दिलों में इसकी मोहब्बत के चिराग रोशन कर देता है। इस वाक़ये से हमें ये दर्स मिला कि मेरे भाई, अगर हमने अपनी ज़िंदगी को चोरी कर कर गुजारा है, अपनी ज़िंदगी को अय्याशियाँ कर कर गुजारा है, अपनी ज़िंदगी को हराम कारिया करके गुजारा है,
تو ابھی بھی وقت ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اس رب کی بارگاہ میں جا کر توبہ کرو، اپنے گناہوں سے توبہ کرو، اپنی آنکھوں سے آنسوؤں کو بہاؤ، اپنی آنکھوں سے آنسو نکالو، اس رب کی بارگاہ میں دعا کرو کہ مولا ہم نے جو گناہ کیے ہیں، ہم نے جو غلطیاں کی ہیں، مولا اپنے حبیب کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ قسم خدا کی اگر بندہ رب کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے۔ میرے بھائی، اگر سود لے کر اپنی زندگی گزار رہے ہیں تو اس سود جیسی بیماری سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس سود سے اپنے آپ کو دور رکھو، اپنی اولاد کو، اپنے اہل و عیال کو حرام سے بچاؤ، حلال کمائی کھلاؤ، حرام لقموں سے اپنی اولاد کو بچاؤ، حلال روزی اپنی اولاد کو کھلاؤ، حرام لقموں سے اپنے اہل و عیال کو دور رکھو، اور محنت مزدوری کر کر اپنی حلال کمائی سے اپنی اولاد کی پرورش کرو، اپنے خاندان والوں کی پرورش کرو۔ قسم خدا کی اگر حلال کمائی سے تم نے اپنی بیٹی کی پرورش کی تو یہی بیٹا الحمدللہ کل کو تمہارا نام روشن کرے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔